Dear student, welcome back to our YouTube channel that is Bio Lecture by राशिद खान। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर 6 और 7 जो डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट के इंडेक्स के अंदर दिया हुआ है, जिसका नाम है स्टडी ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ ओवरी एंड वीएस ऑफ ब्लास्टुला थ्रू परमानेंट स्लाइड, ये जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है। इसी के साथ एक्सपेरिमेंट नंबर 7 जिसका नाम है स्टडी ऑफ मियोसिस इन ऑनियन फ्लावर बड विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पेज नंबर 90 के ऊपर जो है जर्नल के अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो इसके अंदर जनरली आपको डायग्राम बनाना है जो जर्नल के अंदर दिए हुए है। वो डायग्राम के अंदर जो पेज नंबर 87 के ऊपर दिया हुआ है, सैजिटल सेक्शन ऑफ टेस्टिस शोइंग सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ये एक डायग्राम है। ठीक इसी तरह पार्ट ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मैमेलियन टेस्टिस, ये एक डायग्राम है। ठीक इसी तरह से टीएस ऑफ ओवरी और वीएस ऑफ ब्लास्टुला, ये 3-4 डायग्राम आपको बनाना है। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पर इमेज में भी दिखाई दे रही है डायग्राम। ये डायग्राम विथ लेबलिंग पेंसिल से आपको जो कॉलम दिए हुए हैं, टेबल दिए हुए हैं पेज नंबर 90 और 91 के ऊपर, 90 और 91 के ऊपर डायग्राम बनाना है। ठीक इसी तरह पेज नंबर 92 के ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो मैं आपको यहाँ इमेज शेयर करूँगा, उस इमेज में क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं एज इट इज़। उस आंसर को इन क्वेश्चन के जो खाली जगह दी हुई है, उस खाली जगह में एज इट इज़ आंसर लिखना है। तो सबसे पहले जो डायग्राम आपको इस इमेज में दिखाई दे रही है वो है सैजिटल सेक्शन ऑफ टेस्टिस शोइंग सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये डायग्राम आपको बनाना है टेबल नंबर 1 के अंदर, जो पेज नंबर 90 के ऊपर दिया हुआ है। स्केच डायग्राम यहाँ पे 4 टेबल दिए हुए हैं। ठीक इसी तरह दूसरे टेबल के अंदर मैमेलियन टेस्टिस, अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मैमेलियन टेस्टिस, इसकी डायग्राम टेबल नंबर 2 के अंदर बनाना है। ठीक इसी तरह जो टीएस ऑफ ओवरी है, ये टेबल नंबर 3 के अंदर बनाना है। और वीएस ऑफ ब्लास्टुला जो 89 पेज नंबर पे दिया हुआ है जर्नल के अंदर, वो वीएस ऑफ ब्लास्टुला टेबल नंबर 4 में आपको बनाना है। फिर नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 92। तो 92 के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस इमेज में जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, उसके आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं, उस आंसर को देखकर आपको राइट डाउन करना है। ठीक इसी तरह उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिक्शन में यहाँ पे रीड करता हूँ। पहला क्वेश्चन है गिव द फंक्शन ऑफ। अब आपको इन तमाम के फंक्शन लिखना है। तो उसमें पहला है सर्टोली सेल। तो ये जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, सर्टोली सेल में आपको लिखना है फंक्शन इट नरिश द डेवलपिंग स्पर्म एक्ट एज ए फैगोसाइट कंज्यूमिंग द रेसिडुअल साइटोप्लाज्म। ये 2 फंक्शन आपको लिख लेना है शॉर्ट में। सर्टोली सेल नरिशमेंट का काम करेंगे डेवलपिंग स्पर्म के लिए। ठीक इसी तरह वो काम करेंगे फैगोसाइट्स के, जो कंज्यूम करेंगे रेसिडुअल साइटोप्लाज्म। दूसरा है लेडिक सेल, आपको इमेज में दिखाई दे रहा है 2 नंबर का लेडिक सेल्स। उसका फंक्शन लिखना है प्रोड्यूस एंड्रोजिन कॉमा टेस्टोस्टेरोन, प्रोड्यूस एंड्रोजिन कॉमा टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन का प्रोडक्शन करेंगे लेडिक सेल्स। 3 नंबर का है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट में लिखना है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो देन डेवलप इनटू लार्ज पार्ट ऑफ प्लासेंटा, ये ट्रोफोब्लास्ट में लिखना है। ठीक इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन। उसका आंसर लिखना है डिस्क्रिप्टिव में
To ensure the survival and growth of sperm, testes are extra-abdominal in position because the temperature of body and scrotum is different. To maintain the scrotum temperature according to the condition required for sperm, that's why the position of testes are एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। इतना डिस्क्रिप्शन आपको इसमें लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट मोर अबाउट सेल्स ऑफ रॉबर। उसका आंसर लिखना है इट गिव्स द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नेमली कोरियन एंड एमनियन फॉर द प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। इसका आंसर इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट आपको करना है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। कम से कम इसके 5 पॉइंट दोनों में लिखना है। 5 पॉइंट आप लिखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर और 5 पॉइंट लिखेंगे oogenesis के अंदर। तो जैसा आपको इमेज में दिखाई दे रहा है एज इट इज़ आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फंक्शन ऑफ ए है ब्लास्टोसील। तो इसका आंसर लिखना है इट परमिट्स सेल माइग्रेशन ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। आंसर लिखना है इट परमिट्स सेल माइग्रेशन ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर सेल मास। इसमें लिखना है इट इज़ द सोर्स ऑफ ट्रू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल सेल टाइप विद इन द एम्ब्रियो लाइक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म कॉमा मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो ये इसका आंसर लिखना है इनर सेल मास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोफोब्लास्ट। अब जो ट्रोफोब्लास्ट है इसका सेम आंसर लिखना है सेम एज इट इज़ जो ऊपर दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का सी जो दिया हुआ है ट्रोफोब्लास्ट, वही इसके अंदर आपको रिपीट करना है। तो यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट है डेमोन्स्ट्रेशन का ये कंप्लीट होता है। आपको इसकी डायग्राम निकालना है और ये क्वेश्चन के आंसर आपको इसके अंदर लिखना है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 स्टडी ऑफ ओवरी टेस्टिस और वीएस ऑफ ब्लास्टुला यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको रिमार्क्स और सिग्नेचर ऑफ क्लास टीचर लेना है। उसके बाद आपको रिमार्क्स एंड सिग्नेचर ऑफ सब्जेक्ट टीचर लेना है और इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा स्टडी ऑफ मियोसिस इन ऑनियन फ्लावर बड विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड। तो यहाँ पे जो ऑनियन है, ऑनियन के अंदर आपको मियोसिस का मुताला करना है। तो जैसा कि जर्नल के पेज नंबर 94 और 95 के ऊपर डिटेल में डिस्क्रिप्शन हर स्टेजेस का दिया हुआ है। पेज नंबर 96 के ऊपर डिटेल डायग्राम सभी स्टेजेस की दी हुई है। वो तमाम डायग्राम को आप जो है तो इस स्केच डायग्राम के जो टेबल है उसमें आपको रिपीट बनाना है और उसका स्टेजेस का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। तो डायग्राम जो आप बनाएंगे उसमें तमाम स्टेजेस की डायग्राम आपको इस टेबल के अंदर रिपीट वापस बनाना है। और डिस्क्रिप्शन में आपको जो पेज नंबर 99 में दिया हुआ है डिफरेंशिएट क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं डिफरेंशिएट माइटोसिस एंड मियोसिस, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इसके अंदर लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन करूँगा। इसी तरह इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि माइटोसिस और मियोसिस में जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसको लिखना है। तो लिखना है माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन दैट ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स, कॉमा मियोसिस इज रिडक्शनल cell division that occurs in germinal cells. Mitosis result in 2 daughter cells while
मियोसिस प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स। तो ये इतना डिफरेंस उसका लिखना है माइटोसिस और मियोसिस का। उसके बाद है नेक्स्ट एनाफेज फर्स्ट एंड एनाफेज सेकंड। इसमें डिफरेंशिएट करना है आपको। तो एनाफेज फर्स्ट इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स व्हाइल इन एनाफेज सेकंड sister chromatids are separated. Anaphase first is not similar to anaphase of mitosis. Anaphase second is similar to anaphase of mitosis. ये लिखना है। C है मेटाफेज फर्स्ट एंड माइटोटिक मेटाफेज। ये C में आंसर लिखना है आपको। इन मेटाफेज फर्स्ट chromosome pairs are arranged along the equatorial plate. In metaphase of mitosis, chromosomes are arranged along the equatorial plate. In metaphase first, spindle fibers attach the centromeres of chromosome to one phase. In metaphase of mitosis, the spindle fibers attach the chromosome in the both phase. नेक्स्ट है zygotin and pachytin। इसमें लिखना है zygotin is second stage of prophase first of meiosis. It involves pairing of homologous chromosome. Pachytin is the third stage of prophase first of meiosis. It involves crossing over between non-sister chromatids of homologous chromosome. Next question है write significance of meiosis। इसमें लिखना है meiosis produce gametes that participate in sexual separation। दूसरा पॉइंट इसी में लिखना है it maintain fixed number of chromosome in sexually producing organism। तीसरा पॉइंट है उसी में सिग्निफिकेंस में it produce genetic recombination। तीसरा क्वेश्चन है why should meiosis second occurs when a reduction in the chromosome number has already occurred in meiosis first। तो इसका आंसर इस तरह से लिखना है prior to meiosis there is DNA replication during S phase, hence the chromosomes are duplicated during meiosis first. The homologous chromosomes segregate, they reducing the chromosome number to half. To separate the sister chromatids of chromosome, meiosis second takes place. Next question है what is crossing over। crossing over में आंसर लिखना है it is the exchange of genetical material between non-sister chromatids of homologous chromosome during meiosis. It represents new genetic combination in the daughter cells. Next question है enlist the different stage of next question है enlist the different stages of prophase first। इसमें लिखना है the 5 phase of prophase first are liptotin, zygotin, pachytin, diplotin and dikinesis। ये 5 स्टेजेस है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है नोट्स कैलकुलेशन रफ वर्क, उसके अंदर आपको जो इमेज में दिखाई दे रहा है स्टेजेस ऑफ मियोसिस उसके बारे में लिखना है। पहला है कैरियोकाइनेसिस, एरो बताना है कंप्लीट इन 4 सब स्टेजेस। उसमें नंबर 1 है प्रोफेज फर्स्ट, उसमें ए है लिप्टोटीन, बी डेट क्रोमोसोम सीन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिस्टिंक्ट, बी है जाइगोटीन,
उसमें लिखना है होमोलॉगस क्रोमोसोम सीन एज बाइवेलेंट पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस। सी लिखना है पैचिटिन, उसमें एरो बता के लिखना है बाइवेलेंट अपीयर एज टेट्रैड्स क्रॉसिंग ओवर ऑकर एट काइजमेटा। डी लिखना है डिप्लोटीन, होमोलॉगस क्रोमोसोम डिपार्ट। ई लिखना है डाइकाइनेसिस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर स्पिंडल फाइबर्स अपीयर। नेक्स्ट सेकंड लिखना है मेटाफेज फर्स्ट, बाइवेलेंट्स गेट अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट बाय स्पिंडल। थर्ड लिखना है एनाफेज फर्स्ट, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट and move to opposite poles. Each pole receives half the original chromosome number. चौथा है टेलोफेज फर्स्ट, उसमें लिखना है क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। बी लिखना है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स विथ सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस। उसमें लिखना है स्टेजेस ऑफ मियोसिस सेकंड, पहला ए लिखना है कैरियोकाइनेसिस सेकंड, कंप्लीट इन 4 सब स्टेजेस सिमिलर टू माइटोसिस। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। दूसरा है मेटाफेज सेकंड, क्रोमोसोम्स अरेंज्ड इन इक्वेटोरियल प्लेन टू स्पिंडल फॉर्म एट राइट एंगल टू मियोसिस फर्स्ट। नेक्स्ट है तीसरा एनाफेज सेकंड, सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स सेपरेट, ईच क्रोमैटिड मूव्स टू अपोजिट पोल। फोर्थ वन है टेलोफेज सेकंड, उसमें लिखना है क्रोमोसोम्स 4 न्यूक्लियासिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस फॉर्म। बी लिखना है साइटोकाइनेसिस सेकंड, उसमें लिखना है 4 haploid daughter cells are formed tetrad by cell plate in plant and cell furrow in animal cell। तो इस तरह से ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, नोट्स, कैलकुलेशन, रफ वर्क के अंदर आपको मेमोरी मैप अच्छी तरीके से मियोसिस का याद रहेगा। तो इस तरह से हमारा जो है तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स एंड सिग्नेचर ऑफ सब्जेक्ट टीचर ये आपको यहाँ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम अगले वीडियो में देखेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ज़ीरोफाइटिक एंड एक्वेटिक कंडीशन।